ये क्या पहना है तुमने? वन पीस। जाओ जाकर चेंज करके आओ। अरे पर इसमें बुराई क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे सामने आया मत करो। पर इसमें बुराई क्या है ये तो बताओ। अभी बताता हूँ तुझे। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। जिंदगी में जीने के लिए क्या चाहिए होता है? एक अच्छी नौकरी और एक प्यारा सा परिवार जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ हो। लेकिन इसके परे आज भी कई ऐसी दिल दहलाने वाली वारदातें हैं कि जिन्हें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है? एक खुशहाल परिवार में नजर लग जाती है, वो भी किसी बाहरी इंसान की नहीं बल्कि परिवार की ही किसी की। उसे अच्छे से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, सर प्लीज मेरी बीवी को ढूंढ लीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता सर। प्लीज सर। देखिए प्लीज संभालिए, पुलिस आपकी मदद के लिए है। बताइए क्या बात है? कल रात की बात है सर। कौन सी साड़ी पहनूं? ये या फिर ये? कोई भी पहन लो, तुम प्यारी लगोगी। और कुछ ना पहनूं तो? हाय क्या बात है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हम एक काम करते, बाहर जाना कैंसिल कर दे, घर पे ऑर्डर मंगाते। नहीं, सारा दिन तुम ऑफिस में बिजी रहते हो और जब घर आते हो इस लैपटॉप में लगे रहते हो। आज नो काम, सारा टाइम मेरे साथ स्पेंड करना है। ठीक है बाबा, आज से कोई काम नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा। बस तुम नाराज मत होना। अब अच्छे से स्माइल करो। हाय क्या बात है। अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ 5 मिनट में आई। खुद को संभालिए, रोइए मत। लीजिए पानी पीजिए। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी राधिका चाहिए सर, प्लीज सर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? डिनर कैसा लगा? अच्छा था। आइसक्रीम खाओगी? यहाँ पास ही में मिलता है। नहीं मुझे नहीं खानी। अरे बाबा सिर्फ 5 मिनट, मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम यही रुकना, ठीक है? एकदम चलती है क्या? ना बोलना कितने पैसे लेगी? देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। सारी लड़की ऐसी बोलती है, ऐसी वैसी नहीं है। बोलते रहो कितना पैसा चाहिए। अरे जाओ यहाँ से आप। चल। छोड़िए मुझे। ए! हटो यहाँ से, छोड़ो। वाला तू क्या है यार? साले मेरी बीवी है। तेरी बीवी तो मत पे आना साले, अभी मेरे को पसंद आ गई। चल अबे छोड़ इसे। चल चल। देखिए प्लीज संभालिए खुद को। पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है। हम आपकी बीवी को जल्द से ढूंढ निकालेंगे।
और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। आप घर जाइए। वैसे आपने कोई नंबर नोट किया गाड़ी का? सर मेरे सिर पे चोट लगी और फिर मैं बेहोश हो गया और सीधा यहाँ चला है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। राजीव सर। उनका स्टेटमेंट लिख लो और डिटेल्स क्रॉस चेक करो। जी सर, चलिए। जैसे एक तेज आंधी के बाद फसल का जो हाल होता है, कुछ वैसा ही अजय के लाइफ में हो रहा था। इस अपराध भरी दुनिया में एक आम आदमी के साथ कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। देश में न्याय कानून व्यवस्था होते हुए भी कुछ अपराधियों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जैसा आपने बोला था वैसे मैंने पूछताछ की। ये अजय और राधिका वो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे और सर ये अजय हर बार वहाँ से पार्सल भी लेके जाता है। सर मेरी माने तो ये केस ओपन है, ये किसी लोकल आदमी का काम है। नहीं, ये काम लोकल आदमी का नहीं है, कोई बाहर का है। तुमने आसपास के एरिया की फुटेज चेक की? सर रेस्टोरेंट में तो सीसीटीवी है, पर जहाँ से राधिका गायब हुई थी वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। मैंने लोगों से पूछताछ की पर सर कोई सबूत हाथ नहीं आया। ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। वो रेस्टोरेंट का नाम क्या बताया तुमने? सार्थक रेस्टोरेंट एंड बार। सार्थक रेस्टोरेंट बार। एक काम करो, अजय के ऑफिस में जाओ, उसके कलीग से पूछताछ करो, फास्ट। सर
हाँ राजदीप बोलो। सर मैंने अजय के ऑफिस में और पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। सर ऐसा कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन सर ये राधिका उसकी दूसरी बीवी है। अच्छा, तो पहली बीबी कहाँ है? सर वो तो मीरा रोड में रहती है, मैंने आपको डिटेल्स भेज दी। एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। ओके सर, जैन सर। सर हमने आसपास पूछताछ की, पड़ोसी ने उसके बारे में ऐसा बोला कि सर इतना सबूत काफ़ी है उसको उठाने के लिए। नहीं राजदीप, पुख्ता सबूत चाहिए। सर 2 डंडे पुलिस के गिरेंगे ना तो तोते जैसा बोलने लगेगा वो। सही कहा, इससे पहले कि वो भाग जाए उठा लेते हैं। हेलो। अजय जी, राधिका का पता चल गया है, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्या पता लग गया? कैसे? आप आइए तो सही, सब बताते हैं। कहाँ भागने की तैयारी चल रही है? सर मैं तो आप ही के पास आ रहा था। चलो दोनों साथ चलते हैं। जी। बता राधिका कहाँ है? सर मुझे नहीं पता राधिका कहाँ है। ये शाने, पुलिस को क्या समझ के रखा है? सच बोल, राधिका कहाँ है? बोल। सर आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। सब समझेगा तो। मैडम, अंजलि को बुलाओ। अंजलि बताओ उस दिन क्या हुआ था। देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्लीज बताओ। सर जिस दिन राधिका गायब हुई उसके एक दिन पहले राधिका का मुझे ऑडियो मैसेज आया था। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. सर घर गई तो पता लगा कि वो घर पर नहीं है। अगले दिन गई तो अजय ने कहा कि वो मौसी के पास गांव गई है और आते ही मुझसे बात करवाएगा। सर ये वो ऑडियो है। अंजलि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अजय इंसान नहीं जानवर है, जानवर, और ये मुझे मार देगा। अगर मुझे कुछ भी होता है ना तो मेरे मम्मी पापा को ऑडियो सुना देना, वो मुझे कुछ भी कर सकता है। और अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अजय होगा। जल्दी आओ। अच्छा वो मुझे बुला रहा है, मैं जाती हूँ। अब सच सच बता, राधिका कहाँ है? अरे कहाँ हो, जल्दी करो। आई बाबा। लेट हो रहा है, जल्दी आओ। चले? ये क्या पहना है तुमने? 1 पीस। जाओ जाकर चेंज करके आओ।
अरे पर इसमें बुराई क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे सामने आया मत करो। पर इसमें बुराई क्या है ये तो बताओ। अभी बताता हूं तुझे। मुझसे जबान लड़ाती है? मुझे तुझ पर शक तेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर ही हो गया था, और जब तेरी पहली बीबी से मिला तो तेरे पागलपन के बारे में पता चला और तुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब बता, राधिका कहाँ है? बोलेगा? बोल! मार दिया मैंने उसे। बहुत छमिया बन के घूम रही थी, बदन दिखाने का शौक चढ़ गया था उसे, इसीलिए मार कर एसिड फेंक कर जला दिया मैंने उसे। और अब ना इसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, मार दूंगा इसे। कानून से बचेगा तब ना, तुझे तो फांसी मैं ही दिलवाऊंगा। सच कहते हैं इंसान की फितरत कब कैसे बदल जाए कह नहीं सकते। अजय जैसा भक्षक इस समाज में खुले घूम रहा है। ये आप और मेरी तरह आम ही होते हैं। कई बार ऐसे दो चेहरे वाले लोग इतना छलावे में दुनिया को रखते हैं कि हम सब उसी छलावे में आ जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है, और आपको थोड़ा सा भी शक हो तो तुरंत सुरक्षित जगह जाना है और अपने आप को ऐसे दरिंदों से बचाना है। मैं हूं कंचन अवस्थी और अब आपसे विदा लेती हूं। फिर से मिलेंगे क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।